हेलो स्टूडेंट्स आज हम लोग क्लास 9th हिस्ट्री चैप्टर 1 द फ्रेंच रेवोल्यूशन के टॉपिक द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ को पढ़ने वाले हैं। तो देखो, पिछले पार्ट में हमने ये देख लिया था कि बेसिकली फ्रांस में जो स्लेवरी थी, ठीक है, वो कैसे ख़त्म हुई। हमने ये देखा था कि 1848 में जाके फ्रांस की स्लेवरी थी, वहाँ पे जो स्लेवरी वाला सिस्टम था वो ख़त्म हुआ। अब यहाँ पे हम ये देखने वाले कि जो रेवोल्यूशन हुआ फ्रांस का, उससे जो लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी थी, ठीक है, रोज़ की जो एवरीडे लाइफ थी, उसमें क्या चेंज आए। ठीक है, तो देखो, विथ द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट many laws were passed that would translate the ideals of liberty and equality into everyday practice। ठीक है, मतलब जैसे ये रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट आई, वो गवर्नमेंट आई, ठीक है, जो लोगों ने चुनी थी। ठीक है, जब लुईस 16 के बाद भी जो गवर्नमेंट आई, जैकोबिन क्लब, इन सब की जब गवर्नमेंट आई, तो बहुत सारे ऐसे लॉज आए, ठीक है, जिन लॉज का जो मकसद था वो क्या लाना था, लाइबर्टी, मतलब बेसिकली बोल सकते फ्रीडम लाना था, इक्वालिटी लाना था, ठीक है, और लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में ये सब चीज लाना उनका मकसद था। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लॉज पास हुए जिसकी वजह से लोगों के बीच में इक्वालिटी आई। ठीक है, लाइबर्टी मतलब बोल सकते हो बेसिकली लोगों को उनके राइट्स मिले। ठीक है, इन्हीं में से एक इम्पॉर्टेंट लॉ था, वन इम्पॉर्टेंट लॉ वाज एबोलिशन ऑफ सेंसरशिप। ठीक है, मतलब इन्हीं में से एक इम्पॉर्टेंट लॉ था एबोलिशन ऑफ सेंसरशिप। ठीक है, बेसिकली इसमें था क्या, तो देखो, जो ओल्ड रिगाइम का पीरियड था 1789 के पहले वाला, जिसमें लुईस 16 थे, ठीक है, तो उसमें क्या होता था, जितने भी रिटन मटेरियल होते थे, जितने भी आर्टिकल्स होते थे, न्यूज़पेपर होते थे, मैगजीन होती थी, ठीक है, कल्चरल एक्टिविटी, मतलब जो भी चीज़ें होती थी, ठीक है, उनको करने से पहले, ठीक है, या जो भी न्यूज़पेपर होते थे, प्रिंट मीडिया को उनको पब्लिश करने से पहले सेंसर्स ऑफ किंग, बेसिकली आप बोल सकते किंग से अप्रूवल लेना पड़ता था। ठीक है, कि भाई हम इसको पब्लिश कर सकते हैं कि नहीं, और किंग क्या देखता था कि अगर उसके खिलाफ कोई चीज़ होती थी तो वो उसको पब्लिश करने से मना कर देता था। मतलब लोगों के पास क्या था, अपना राइट नहीं था कि वो खुल के चीज़ों को एक्सप्रेस कर सके। लेकिन जैसे ही ये सेंसरशिप का लॉ खत्म हुआ, तो अब लोगों के पास क्या था, बट नाउ डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स मैन एंड सिटीजन प्रोक्लेम्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, मतलब लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन एक राइट मिल गया था, जो उनको राइट्स ऑफ मैन और सिटीजन के थ्रू जो डिक्लेरेशन, एक कॉन्स्टिट्यूशन बना था, ठीक है, नया, ठीक है, कन्वेंशन के थ्रू, ठीक है, उसमें उनको ये राइट मिल गया था कि अब वो चीज़ों को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, वो अपने आप को, जो थॉट है उनके, वो उसको एकदम आज़ादी के साथ एक्सप्रेस कर सकते हैं, उनको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को सामने रख सकते हैं। ठीक है, नाउ प्रिंट मीडिया कैन पब्लिश्ड देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू। अब जो प्रिंट मीडिया थी, वो भी उनको जैसी चीज़ें लगती है कि हाँ यार ये गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है, ठीक है, वो ये भी बता सकते हैं कि हाँ ये गवर्नमेंट सही से काम नहीं कर रही है, ये सही से काम कर रही है, तो उनको जो भी चीज़ें लगती है वो उसको फ्रीली पब्लिश कर सकते थे। लोगों के पास एक, बोल सकते हो आप, राइट था कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते थे। ठीक है, एक फ्रीडम मिल गई थी लोगों को। ठीक है, plays, songs and festive processions attracted large number of people. This was one way so that people know about liberty और justice. ठीक है, अब जब रेवोल्यूशन हो चुका था, ठीक है, बेसिकली वहाँ फ्रांस के लोगों को, बोल सकते हो आप, एक हिसाब से वहाँ पे रिपब्लिक आ गई थी, फ्रीडम उनको मिल गई थी। ठीक है, तो लोग क्या करते थे, बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्लेस करते थे, मतलब बोल सकते हो आप क्या कहते हैं, एक 5 मिनट 10 मिनट का एक क्या कहते हैं, एक सीन क्रिएट करते थे। ठीक है, बहुत सारे सॉन्ग्स उस टाइम बनाए गए, बहुत सारे फेस्टिव प्रोसेशन, जुलूस निकाले गए। अब इन सब का मकसद क्या होता था, तो देखो, बहुत सारे लोग फ्रांस में अभी भी ऐसे थे कि जिनको पढ़ने लिखने बहुत अच्छे से नहीं आता था। तो इन चीज़ों का मकसद ये था कि जिन लोगों को पढ़ने नहीं आता, जो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ नहीं सकते अच्छे से, उनको बताना कि लिबर्टी क्या है, ठीक है, जस्टिस क्या है, क्या क्या राइट्स उनके हैं, ठीक है, क्या क्या चीज़ अधिकार उनको अब मिले हैं, ठीक है, क्या क्या चेंज उनकी ज़िंदगी में आया है, ये सब चीज़ के बारे में उन्हें बताना। ठीक है, तो देखो, अब बहुत हद तक जो लोगों की लाइफ थी वो अच्छी हो चुकी थी। तो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया है द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कंक्लूजन। बेसिकली ये हमारी लास्ट वीडियो होगी जिसमें हम नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। सो आई होप कि आपको आज का पार्ट एकदम अच्छे से समझ आया होगा। एकदम अच्छे से समझ आया है तो वीडियो को एकदम अच्छे से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे आगे वाले पार्ट्स भी आपको तुरंत उनकी नोटिफिकेशंस मिलते रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड।